हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंजीनियर्स एकेडमी एक वो नाम जिसने पिछले 13 सालों में डिफरेंट ए जेई, लगभग हर ए और जेई एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस की। और यही नहीं, न जाने कितने हजारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंजीनियर्स एकेडमी से पढ़कर सेलेक्ट होकर डिफरेंट डिफरेंट ए और जेई एग्जाम्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और पिछले भी बहुत सारे आपने देखे होंगे सेशन जिनमें कि हम लोग बीच बीच में आप लोगों से मिलवाते रहते हैं उन टॉपर्स से जिन्होंने इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग से पढ़कर सिलेक्शन लिया है। और क्या उनकी जर्नी रही, किस तरीके से वो आगे बढ़े, पूरा स्ट्रगल, सक्सेस स्टोरी, ये सब कुछ हम लोग आपके साथ साझा करते हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं नीतीश कुमार, जिन्होंने 2019 में डिप्लोमा कंप्लीट किया था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। और डिप्लोमा के बाद ठान लिया था कि गवर्नमेंट जॉब ही मेरे को लेनी है। फादर शॉपकीपर हैं, मदर नॉर्मल हाउसवाइफ। तो एक मोटिवेशन था, ड्रीम था कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही मेरे को जाना है। और ये ठान कर ही वो आगे बढ़े। और उसी का परिणाम था कि पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी में सेलेक्टेड है, एनपीसीएल साइंटिफिक असिस्टेंट में सेलेक्टेड है, एनसीएल में सेलेक्टेड है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो उन्होंने दे रखे हैं और क्रैक कर रखे हैं। तो ये पूरी हिस्ट्री, पूरी जो सक्सेस स्टोरी है, ये आज हम जानेंगे नीतीश कुमार की जुबानी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है नीतीश, और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने थैंक यू सर। इंजीनियर्स एकेडमी के साथ साथ, इंजीनियर्स एकेडमी से आप पढ़े हैं, तो इंजीनियर्स एकेडमी और अपने परिवार का नाम रोशन किया। इतने सारे एग्जाम्स में आपने जबरदस्त मेहनत करके और इन सारे एग्जाम्स में सिलेक्शन लिया है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है नीतीश, कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाना है, ये मन में ख्याल कैसे आया आपके कि गवर्नमेंट जॉब ही मेरे को करनी है? ये सर एक मोटिवेशन है कि इसमें स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। मतलब कि अगर किसी के पास फाइनेंशियल बिजनेस वगैरह शुरू करने के लिए पैसे नहीं है या फिर कुछ दिक्कत है, तो इसमें यह है कि गरीब से गरीब बच्चा भी अपना एग्जाम्स देकर मेहनत कर कर अपना आगे हम्म। बढ़ सकता है और गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकता है। और हम्म। इसमें है सर कि मतलब कोई भेदभाव नहीं, अमीर गरीब, अमीर है तो चले जाएंगे, गरीब है तो नहीं जाएंगे, अपना मेहनत के दम पे जा सकते हैं। हम्म। नहीं, ये सवाल मेरा इसलिए खास आपसे मैंने इसलिए पूछा, क्योंकि होता क्या है, जो आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने पहले भी यस सर। कुछ बच्चों से मिला हूं तब भी कहा है कि बहुत बार ऐसा होता है जब मैं कॉलेजों में मिलता हूँ, सेमिनार्स में बच्चों से, तो बच्चे कहते हैं कि सर ये जो ब्रांच है ना, इसमें हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन ही नहीं ऐसा नहीं है सर, गवर्नमेंट जॉब तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले कम थे थोड़े, लेकिन अभी तो बहुत ऑप्शंस है। अभी सर बार्क हुआ रिसेंट में, पीजीसीआईएल मैंने क्रैक किया, एमसीएल मैंने क्रैक किया, और भी डीआरडीओ आए थे, और भी जैसे कि केवीएस आए थे, बहुत सारे एग्जाम आईएमडी आए थे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अच्छे कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ इलेक्ट्रिकल से ज्यादा ज्यादा सिविल से है। ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब हो रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे सारे दोस्त मतलब सेटल हो चुके हैं, लेकिन सिविल में, इलेक्ट्रिकल में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे अभी बैठे हैं। तो मैं तो कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ट। हाँ, तो है ना कि वैकेंसीज जिस रेस्पेक्ट में आ रही हैं, कंपटीशन उतना कम है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। तो यस सर। लगभग वो बच्चा जो कि अच्छे से तैयारी कर रहा है, वो लगभग उस एग्जाम्स में सेलेक्ट हो जाएगा, है ना? यस तो सर। सबसे बड़ा जो गलत थॉट है, गलत फहमी बच्चों में यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं तो गवर्नमेंट जॉब का स्कोप हमारे लिए नहीं है। तो सबसे पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा गाइस, कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अगर आपकी है तो आपके लिए भी उतने ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं जितने बाकी ब्रांचेस के हैं। ठीक है। अब अगला सवाल मेरा आपसे नीतीश ये है कि आपने किस तरीके से अपनी ये तैयारी की शुरुआत की, वो थोड़ा सा आप ब्रीफ करें।
जैसे सर मैंने 2019 में डिप्लोमा किया तो थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो गया था कि सर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है। तो मैं क्या उस समय रेलवे की भी फॉर्म्स वगैरह आई हुई थी तो मैं रेलवे का प्रिपरेशन करने लगा था उस समय। तो हम्म। थोड़े दिन प्रिपरेशन करने के बाद मुझे लगा नहीं मैं थोड़ा गलत डायरेक्शन में हूँ। तो मुझे टेक्निकल की तरफ आना चाहिए तो मैंने 2020 में जैसे आपको बताया गया इंजीनियर्स एकेडमी ज्वाइन किया मैंने। तो हम्म। इंजीनियर्स एकेडमी से बहुत हेल्प मिली उनके क्लासरूम नोट्स हो गए और सब्जेक्ट वाइज जो हम्म, किताबें आती है एमसीक्यू जो आती हैं उनसे हम्म। बहुत हेल्प मिली और उनके फैकल्टी बहुत बेस्ट हैं। तो उनसे मुझे एक मतलब मिली कि मेरा हो जाएगा। तो उस बीच में हम्म। मोटिवेशन आते रहा और मैंने ये क्रैक किया और मैंने बहुत सारे एग्जाम क्रैक किया। ये तो फाइनल 2-3 मैंने किया है लेकिन फर्स्ट स्टेज मैंने बहुत किया है आर आर कैट केवीएस और हम्म। आईटीआर मैंने किया है क्रैक और वेरी गुड। ये सारे एग्जाम मैंने क्रैक किया है। हम्म। तो आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक भी किया है? यस सर बीटेक मैंने किया है पैरेलल किया है मैंने तैयारी के साथ अच्छा। साथ। हाँ, तो यहाँ पर एक और मन में बच्चों के सवाल होता है कि सर डिप्लोमा के बाद कुछ ऑप्शन होते नहीं है, हम पहले बीटेक कर लेते हैं देन बीटेक के बाद करेंगे। आपने डिप्लोमा के बाद आपको पता था कि ऑप्शंस हैं, तो आपने डिप्लोमा के साथ बाद अपनी तैयारी चालू कर दी और पैरेलल में आप डिग्री करते रहे। यही था आपका यस माइंडसेट? यस सर ये बिल्कुल बिल्कुल यही था मेरा कि मुझे जो है बीटेक के साथ साथ मुझे डिग्री भी कंप्लीट करनी है और बीटेक कंप्लीट होते होते मुझे जॉब भी लेनी है। जॉब मिल जाए। तो 2023 तक मेरा नहीं हुआ मतलब तो मुझे थोड़ा सा निराशा हुई। लेकिन फिर हम्म। जैसे ही ये सारे रिजल्ट आए तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने बीटेक के साथ साथ लगभग लगभग मैंने कर ही लिया बीटेक के साथ साथ। बहुत बढ़िया। होता भी यही है कि जब हम एफर्ट्स करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा देर लगे, है ना? एक साल, 1.5 साल में नहीं हो, 2 साल, 3 साल लग जाए, लेकिन मेहनत का परिणाम कई बार ऐसे मिलता है जैसे कि एक ही नहीं, आपने भी 2 3 4 एग्जाम क्रैक कर रखे हैं, बाकियों में अभी वेटिंग है, रिजल्ट आना बाकी है। तो जब आप मेहनत करते हैं तो हो सकता है कि सफलता आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम में ना मिले, बहुत सारे एग्जाम्स में आप सफल हो पाए। और उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि कौन सी बढ़िया जो गवर्नमेंट जॉब है, मतलब गवर्नमेंट जॉब भी नहीं, बढ़िया गवर्नमेंट जॉब कौन सी जिसमें आप सिलेक्शन ले पाए, है ना? तो ये यस भी सर। अपने आप में एक मोटिवेशन है कि हम लोग कई बार सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स आपके पास एक नहीं, मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफर हैं, अब आपको देखना है कौन सी गवर्नमेंट जॉब आपको पिक करनी है ना? अभी सर ये हो गया है कि मतलब जिसका नहीं होता है उसका कहीं नहीं होता है और जिसका होता हाँ। है 2-3 जगह हो ही जाता है क्योंकि उसका तैयारी हो चुका है और जिसका नहीं हो रहा है इसका हम्म। मतलब उसका तैयारी अभी थोड़ा सा टाइम पूरा लगेगा। नहीं। तो हम्म। ये है कि जिसका होना शुरू होता है होने लगता है मैं तो ये देखा हम्म। हूँ। हम्म। चलिए, आपने इंजीनियरिंग एकेडमी पटना सेंटर से तैयारी की है ना? तो यस सर। डेफिनेटली है कि वहां पर फैकल्टीज का पूरा सपोर्ट रहा, उनके गाइडेंस में आपने तैयारी की। इंजीनियरिंग एकेडमी का स्टडी मटेरियल भी आता है, जिसमें एक एमसीक्यू बुक आती है, फॉलो की थी आपने वो? यस सर बिल्कुल बिल्कुल इंजीनियर्स एकेडमी की एमसीक्यू बुक थी और वो मुझे बहुत पसंद आई थी जो सब्जेक्ट वाइज बुकलेट होती है रेड हम्म। कलर की जो बुक होती है उसका जो हम्म। एमसीक्यू सब्जेक्ट मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक हम्म। एक्सप्लेनेशन रहता है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं वो बहुत हम्म। कॉन्सेप्चुअल और बहुत अच्छे मतलब ऑब्जेक्टिव्स होते थे उससे कॉन्सेप्ट पूरे हम्म। क्लियर हो जाते थे। तो वो हम्म। मैं पूरे सोल्व करता था वो मुझे अच्छा लग रहा था। हम्म। अब तो खैर आपने जब पढ़ा होगा तो उसके बाद तो अब तो कंटेंट और अपडेटेड हो गया है, और अब तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, है ना? ताकि अब जो यस सर। एग्जाम्स बच्चे दे रहे हैं उनके लिए वो बुक मतलब और बेहतरीन हो गई है अब। चलिए। अच्छा, एक मन में सवाल और है। होता क्या है कि जब हम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मोटिवेशन चाहिए होता है, और उसी के साथ में डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन जैसा कि कहते हैं कि हाईली मोटिवेटेड आप हो, बीच में मोटिवेशन डाउन होगा और कभी ऐसा होगा कि बिल्कुल डीमोटिवेट आप हो जाएंगे।
लेकिन खुद को डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी होता है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने खुद को किस तरीके से डिसिप्लिन रखा इस पूरी तैयारी के दौरान। इसमें सर है ये कि होता है इसमें कि 10 दिन आप पढ़ेंगे पूरा मोटिवेट होकर, लेकिन 11वां दिन आपको लगेगा कि मेरे से नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात। तो ये हो जाता है, तो आपको ये माइंड सेट करके रखना होगा, अपने आप एक कॉन्फिडेंस रखना होगा अपने आप के अंदर कि नहीं, मुझसे हो जाएगा। मेरे हम्म। दोस्त का हुआ है, मेरे कोचिंग में पढ़ने वाले बैचमेट्स का हुआ है, तो मुझसे भी हो जाएगा, मैं कमजोर नहीं हूँ। हम्म। तो ये ध्यान हम्म। में रखते हुए और पेशेंस और डेडिकेशन के साथ अगर लगा जाए तो हो हम्म। सकती है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि NPCIL में मेरा रैंक 1 आया है, जो मुझे लगा कि नहीं हो सकता। जब स्टार्ट किया था मैंने प्रिपरेशन, तो हम्म। मुझे याद है कि मैं जब सेट प्रैक्टिस कर रहा था, तो 120 हम्म। क्वेश्चन में मेरे 20-30 ही मार्क्स आ रहे थे। तो हम्म। उस टाइम भी बहुत बहुत मतलब कि डिमोटिवेट हो गया कि कैसे होगा, क्या होगा। तो और भी बैचमेट्स थे, फ्रेंड्स वगैरह थे, उन्होंने मोटिवेट किया कि चलो, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो पेशेंस के साथ अगर रहा जाए, पेशेंस और डेडिकेशन के साथ लगा जाए, तो हासिल हो सकती है सर। इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। मोटिवेशन, पेशेंस, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं इन सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, तैयारी को बनाए रखने के लिए, ना। अच्छा, तैयारी के दौरान टेस्ट सीरीज भी बहुत दी होंगी, आपने अभी भी जिक्र किया था। तो टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए? टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है आजकल के एग्जाम्स में। आज अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज नहीं मार रहे हैं, तो आपका चांसेस है कि आप हमेशा 10-15 नंबर से छटते रहेंगे। तो आप टेस्ट सीरीज हम्म। मारते रहिए, उससे पता चलता है कि किस लेवल का हमको तैयारी करनी है, किस लेवल का हम्म। हमको थ्योरी पढ़ना है, किस लेवल के MCQ प्रैक्टिस हम्म। करने हैं, ताकि मैं हम्म। एग्जाम्स निकाल सकूं। तो हम्म। टेस्ट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी रहता है, कॉन्सेप्ट मतलब आपको रिवाइज होते रहते हैं, बार बार वही चीज आते रहता है, तो आप भूलते नहीं हैं। और टेस्ट सीरीज नहीं हम्म। मारने से बहुत दिक्कत हो जा रहा है। हम्म। दैट मीन्स मतलब टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितनी ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतनी प्रैक्टिस आपकी बढ़िया होगी, है ना। यस सर। हम्म। अच्छा, कुछ एग्जाम्स ऐसे थे जिनमें कि इंटरव्यूज भी हुए होंगे आपके, यस सर। राइट? तो इंटरव्यूज के लिए क्या अलग तैयारी की आपने? इंटरव्यू थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि जो हम्म। मटेरियल नोट्स वगैरह हैं वो इनफ नहीं है। हम्म। तो थोड़े से बूस्ट करने पड़ते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट और डीप में थोड़े पढ़ने पड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ये 5-6 सब्जेक्ट जैसे हो गए: EDC, एनालॉग, नेटवर्क थ्योरी, माइक्रो प्रोसेसर, कम्युनिकेशन सिस्टम और डिजिटल हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये 4-5 सब्जेक्ट जो है अच्छे से आपको करने पड़ेंगे। डिजिटल में हम्म। डिजाइनिंग वगैरह हो गए, माइक्रो प्रोसेसर में हम्म। जो भी मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं, छोटे मोटे प्रोग्राम हम्म। भी लिखने को बोल देते हैं कि हाँ हम्म। ये लिखो, तो ये सब थोड़े मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट रखने पड़ते हैं इंटरव्यू के लिए। मॉक इंटरव्यू आपने दिए थे? फाइनल जो इंटरव्यू में आप गए थे उससे पहले मॉक इंटरव्यूज नो दिए थे सर, आपने? मॉक इंटरव्यू नहीं दिए थे मैंने। अच्छा, तो पहली बार जब बैठे इंटरव्यू में तो कैसा फील हो रहा था कि पहला घबराहट होगी, इंटरव्यू। क्रैक कर पाऊंगा नहीं कर यस सर। पाऊंगा? यस सर, पहला इंटरव्यू मेरा ये KVS का था। अच्छा। KVS TGT का एक वैकेंसी आई थी, हम्म। तो उसमें हम्म। था हम्म। मेरा। उसमें था कि वो डेमो टीचिंग भी देख रहे थे, साथ साथ में इंटरव्यू देख हम्म। रहे थे। तो हम्म। उसमें मेरा आवाज मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस लो हो गया कि मेरा आवाज बहुत लो हो गया उस टाइम, मेरे से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो हम्म। हम्म। उन्होंने बोला कि आप में वो बात नहीं है, मतलब कि आप जो बोल रहे हैं वो मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा है। तो इस तरह से मुझे मुझे लग गया था कि ये मेरा नहीं होने वाला है। फिर मैंने हम्म। इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च का थोड़ा दिया था। तो उसमें उस समय डीप में मैंने
पढ़ा था, तो थोड़ा उसमें हम्म। ओपन वगैरह में उसमें फंसा लिया गया मुझे। फिर हम्म। मैंने आरआर कैट भी दिया इंटरव्यू। तो आरआर कैट का थोड़ा ठीक गया था, लेकिन उसमें भी कंपटीशन हाई था तो मेरा नहीं हुआ। फिर हम्म। मैंने एनपीसीआईएल दिया, जो जिसमें मेरी रैंक 1 आई है। और हम्म। फिर बार्क भी मैंने दिया, दे रखा है, उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। तो हम्म। इस तरह से मैंने, मतलब एक्सपीरियंस मुझे काफी हो गया था इंटरव्यू का। 4-5 इंटरव्यू मैंने दे रखा था, और लास्ट में मैंने एक दिया। तो मुझे पता था कि हम्म। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे हम्म। तैयारी करनी है। तो मैंने हम्म। ये किया। हाँ, तो यहाँ पर जो भी आगे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैसेज है क्लियर कि आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करें, एग्जाम को क्रैक करें, और अगर एग्जाम में इंटरव्यू है आपके, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने कंसेप्ट को पढ़े हैं उनको और अच्छे से डिटेल में आपको कंसेप्ट को और देखना है। उसी के साथ में बेहतर होगा कि आप एक बार फाइनल इंटरव्यू से पहले एटलीस्ट एक या दो मॉक इंटरव्यू जरूर दें, ताकि वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा सा आपका स्ट्रांग हो जाए, ताकि जब आप फाइनल यस सर। इंटरव्यू बैठे तो, है ना, वॉइस जो है आपकी उसमें कॉन्फिडेंस फील हो पैनल को, है ना। यस सर। बहुत सारे हम्म। बच्चों के साथ होता ये है कि जानते हैं, कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन हम्म। 7-8 इंटरव्यूअर बैठे रहते हैं, उनको देख के तो थोड़ा मतलब कि नर्वस हो जाते हैं। हम्म। तो हम्म। जानते भर में वो इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाते हैं। लेकिन कई बच्चे हम्म। ऐसे हैं, कम जानते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस से ले जाते हैं रिजल्ट। ये भी होता है। हम्म। हम्म। अच्छा, आपका मोटिवेशन सोर्स सबसे बड़ा क्या रहा? पेरेंट्स? यस सर, मोटिवेशन सोर्स मेरा पेरेंट्स ही रहे। पेरेंट्स मेरे के हम्म। मतलब चाहते थे कि बेटा मेरा गवर्नमेंट जॉब में जाए। और हम्म। मोटिवेशन मेरा भी है कि स्टेबिलिटी अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटीज है, टाइम पे हम्म। सैलरी है, तो अब सारी चीजें हैं। कैसा फील हो रहा है पेरेंट्स को, जब इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में आप सेलेक्ट हुए हैं, पोस्टेड हैं, तो कैसा फील हो रहा है पेरेंट्स को? पेरेंट्स बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, मतलब कि खुश हैं कि हम्म। कर दिखाया बेटे ने। पहले उनको भी विश्वास हम्म। नहीं था कि इतने हम्म। कंपटीशन के माहौल में लोग डरा भी देते हैं कि कैसे इतना हम्म। कम वैकेंसी है, तो कैसे हम्म। होगा, लेकिन मैंने कर दिखाया। हम्म। अच्छा, एक सवाल और, कि जो भी अपकमिंग डेज में एग्जाम देने वाले हैं आप ही के ब्रांच के जूनियर्स, तो उनके लिए आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं जो गलतियां हम लोग करते हैं तैयारी के दौरान। आपने भी कुछ गलती ऐसी की होंगी तैयारी के दौरान, यस सर। तो वो ऐसी क्या गलतियां हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, जिनका ध्यान रखना है उनको? तैयारी में सबसे बड़ी मतलब कि ध्यान जो रखना है, वो ये है कि आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है। तो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो थोड़ा मतलब कुछ ज्यादा ही डीपली घुसने लगते हैं। और उससे क्या है, उनके हम्म। एक सब्जेक्ट तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन हम्म। बाकी सारे सब्जेक्ट कमजोर पड़ जाते हैं। तो ये उनको ध्यान रखना हम्म। चाहिए। मुझे गवर्नमेंट जॉब हम्म। लेनी है, ना कि रिसर्च करनी है मुझे। तो क्या पढ़ना है ये तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ देना है। तो ये हम्म। भी है, कौन सब्जेक्ट कितना मतलब डेप्थ में पढ़ना है। जैसे कि हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात किया जाए, तो एडवांस कम्युनिकेशन वगैरह आप बेसिक ही पढ़ें तो काम चल जाएगा। आप हम्म। डिजिटल एनालॉग नेटवर्क ये सब अच्छे से पढ़ें, डीप में पढ़ें। तो ये हम्म। सब स्ट्रेटजी बना के रखना पड़ता है कि किस सब्जेक्ट से किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। और नहीं तो फिर आप हम्म। अगर जिससे नहीं क्वेश्चन पूछता है उसमें आप फंसे रह जाएंगे, तो फंसे ही रह जाएंगे। तो अगर जल्दी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो मैं भी शुरुआत में यही गलती कर रहा था कि हम्म। मैं बुक्स वगैरह लेके बैठ जाता था, पूरा डीपली में पढ़ने लगता था। तो ये गलती नहीं करनी थी। ये और भी गलती है नहीं। सर, जैसे कि सेट प्रैक्टिस तो करनी ही है। कई बच्चे होते हैं कि हम्म। थ्योरी थ्योरी थ्योरी, पूरा थ्योरी हम्म। पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको सेट प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना है। क्योंकि आपका वो हम्म। कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहे, वो हम्म। कॉन्सेप्ट भूले ना। और हम्म। जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो है वो लगाते रहें, हम्म। ताकि हम्म। इस टॉपिक से कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं एग्जाम्स में,
वो आपको ध्यान रहे। तो कॉन्सेप्ट हम्म। उसी से क्लियर होता है कि चलो इस टाइप का हम्म। एमसीक्यू पूछा जाता है। तो इन हम्म। दो बातों का ध्यान बहुत रखना जरूरी है। और डिसिप्लिन तो रखना ही है कि मतलब एक दिन पढ़े और 2 दिन सोए, तो इस तरह से काम नहीं चलता है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। हम्म। तो डेली आप 4-5 घंटे ही अगर पढ़ रहे हैं तो 4-5 ही घंटे डेली पढ़ें, स्किप मत करें। कंसिस्टेंसी बहुत तो इस जरूरी है ना। हाँ, हम्म। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि मतलब हम्म। रेगुलरिटी के साथ पढ़ें तो हम्म। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप पटना सेंटर से पढ़े हैं ना, इंजीनियर सेकेंडरी यस पटना सर। सेंटर, तो आपने आपको बहुत सारे फैकल्टीज ने पढ़ाया होगा, कोई ऐसे यस सर। फैकल्टी जो आपके सबसे ज्यादा फेवरेट रहे हो? एक सर देवेंद्र पाटीदार सर हो गए जो मेजरमेंट हम्म। पढ़ाते हैं, और अजय हम्म। दीक्षित सर हो गए हैं जो हम्म। कम्युनिकेशन सिग्नल एंड यूएमएफटी पढ़ाते हैं। तो हम्म। देवेंद्र पाटीदार सर की ये खास बात रही कि वो मतलब कि फनी वे में पढ़ाते थे, हंसा हंसा के हम्म। पढ़ाते थे। तो ऐसा लगता हम्म। नहीं था कि मैं 3 घंटे 4 घंटे मैं क्लास करने जा रहा हूँ। एक क्लास का एक माइंड में हो जाता है कि अरे हम्म। 4 घंटे क्लास करने जा रहा हूँ, तो मजे मजे में हम्म। निकल जाते थे। तो हम्म। वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और अजय दीक्षित सर भी अच्छे थे क्योंकि मतलब उनको जैसे भी क्वेश्चन पूछ लो, और एमसीक्यू करा दीजिए सर, और क्वेश्चन करा दीजिए सर, ये बता दीजिए सर, वो बता दीजिए सर, तो वो मना नहीं करते थे कभी। तो ये दोनों सर मेरे फेवरेट थे। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया। फाइनली, अब जो अपकमिंग डेज में आपके जूनियर्स हैं जो कि एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए एक फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? फाइनल मैसेज यही है कि आप अपने जो स्टडी मटेरियल है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, आप शॉर्ट नोट्स भी बना लें, और डेली शॉर्ट हम्म। नोट्स का रिवीजन करें। सेट प्रैक्टिस डेली करते रहें, कम से कम 100 टेक्निकल क्वेश्चन का। अब ननटेक भी हम्म। पूछे जाते हैं तो ननटेक का भी प्रैक्टिस करते रहें। तो हम्म। डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपका इंटरव्यू वगैरह है कोई टेक्निकल एग्जाम की, तो थोड़ा 5-6 सब्जेक्ट जो होते हैं कोर पेपर, ईडीसी, एनालॉग, नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, तो ये सारे सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लें। और हम्म। रेगुलरिटी बनाए रखें, सबसे बड़ी बात यही है। पेशेंस बहुत रखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब 5-6 महीने तैयारी की, अच्छे से तैयारी किए, और नंबर इम्प्रूव हम्म। नहीं हुए टेस्ट सीरीज में, मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुए हम्म। एग्जाम्स में, मतलब अच्छे मार्क्स नहीं हुए, 1-2 एग्जाम दिए तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, जाकर प्राइवेट हम्म। कंपनी या कहीं कुछ काम देख लेते हैं। तो ये नहीं करना है, आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। बिना पेशेंस के यहाँ पे मतलब कि शुरू में मार्क्स तो बहुत कम आते हैं, बाद में धीरे 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 इम्प्रूव होता है। तो अगर पेशेंस और डेडिकेशन के साथ अगर लगे रहें तो मतलब कि कोई यहाँ पर रोक मैं ऐड नहीं करना है चाहूंगा एक गवर्नमेंट जॉब। सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखनी है उन बच्चों को भी, जैसे कि अपन पहले भी गए डिस्कस, बिलीव। बिलीव कि यस सर। आपने अगर डिप्लोमा किया है तो आपके लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन हैं। बिलीव करें आप जो तैयारी कर रहे हैं उस पर। बिलीव करें आप उन फैकल्टी मेंबर्स पर जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट आपका होने वाला है। और उन सब चीजों पर बिलीव करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस जो है वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एग्री है ना? हम्म। यस सर। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा नीतीश आपके साथ बात करके, और आई होप कि आगे भी कभी वापस मिलना होगा तो वापस आपसे मिलेंगे। और जो भी जूनियर्स हैं अपकमिंग डेज में जो एग्जाम देने वाले हैं एस्पिरेंट्स, उन सब के लिए एक मोटिवेशन जरूर कहीं ना कहीं बना है, बिलीव बना है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। और एक नहीं, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन हैं, और आप मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स को भी क्रैक कर सकते हैं अगर आप अच्छे से, मेहनत से, कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करें। तो ये सारी बातें आज हमने की नीतीश कुमार के साथ। आगे भी जिन्होंने की पीजीसीआईएल में डिप्लोमा ट्रेनिंग क्रैक किया, उसके साथ में एनपीसीआईएल में फर्स्ट रैंक इनकी रही है ऑल इंडिया रैंक में। जैसे कि मैंने कहा, लगभग हर एई और जेई एग्जाम और काफी सारे पीएसएस हैं जिनमें इंजीनियर्स एकेडमी के स्टूडेंट की ऑल इंडिया रैंक बन रही है। उसी का एक एग्जाम्पल है नीतीश कुमार। आगे भी ऐसे ही और सक्सेस स्टोरीज आपके सामने हम लाते रहेंगे ताकि आने वाले दिनों में आप सब एस्पिरेंट्स भी इसी तरीके से मोटिवेट होकर, डिसिप्लिन वे में रहकर
इन सारे एग्जाम्स को, गवर्नमेंट एग्जाम्स को आप क्रैक कर। तो आप लोग बने रहिए निम्बस लर्निंग पर फॉर द फ्यूचर अपडेट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.